लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की संस्कारी नगरी वडोदरा गुजरात से आज आपके आंगन मुंगावली में पहली बार उपस्थित हुई हूँ। वो भी मुंगावली के गौरव दिवस पर मैं उपस्थित हुई हूँ। मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि आपके आंगन में मुझे अपने शब्दों को आपके दिल तक पहुंचाने का एक सुनहरा मौका मिला है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी का प्रणाम करती हूँ आप सभी को। जी सुनाइए। अभी ये जितने भी श्रोता बचे हुए हैं, मैं आपके धैर्य को नमन कर रही हूँ। अरे आपके लिए बैठी सुनाओ। नहीं, मुझे पता है कविता सुनने ही बैठे हैं और एक एक श्रोता अभी एक एक लाख के बराबर है मेरे लिए। अभी कमलेश चाचा जी बोल करके गए हैं कि भगवान श्री राम पर सभी को लिखना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि प्रभु श्री राम के जीवन पर मैं एक खंड काव्य लिख रही हूँ। क्या बात है। और इतने बड़े बड़े कवि बड़े बड़े रचनाएं लिख गए हैं, मुझ जैसी नन्ही कलम के पास क्या ही है लिखने के लिए, फिर भी मैंने प्रयास किया है। और मैं आज शुरुआत भी उसी छंद से करना चाहती हूँ जो मैंने प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह के मंडप से श्रृंगार उठाया। क्या बात है, क्या बात है। अगर आप थोड़ा सा मन जब अपने विवाह के मंडप में उपस्थित होते हैं तो जो उनकी अलौकिक छवि होती है, वहां के नगरवासी जब उनको देखते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, इसी को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है, बस आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी मेरे साथ उस विवाह के मंडप में यात्रा कीजिए। सुनिए। स्वागत स्वागत। पीले पीले वस्त्रधार चले आ रहे कुमार, रोम रोम राम जी का दीप के प्रभास सा। मीन जैसे दो अक्ष, सिंह जैसे बाहुवक्ष, सोहता ललाट चौड़ा भोर के आकाश सा। क्या बात है। माड़िक रतन जड़ी मुदरी अंगुलियों में गलहार देख होता अग्नि का भास सा। राम जी के आते ही मंडप में फैल गया झट से उजाला कोई सूर्य के प्रकाश सा। वाह वाह वाह। राम जी के आते ही मंडप में फैल गया झट से उजाला कोई सूर्य के प्रकाश सा। माता जानकी और प्रभु श्री राम जब विवाह के उस मंच पर आसीन होते हैं, जो माता, थोड़ा सा मैं आप सभी का मन चाहती हूँ, बड़ी ही शालीनता के साथ मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ। आदरणीय सुनिए, बड़ी शालीनता के साथ मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ, आपका मन मिलेगा तो बात आपके हृदय तक पहुंचेगी। सुनिए। जब माता जानकी जी जो कंगन पहनी होती हैं उसमें अनेकानेक नग जड़े होते हैं, और उस अनेकानेक नग में जब प्रभु श्री राम जी की छवि प्रतिबिंबित होती है तो माता जानकी जी क्या सोचती हैं, सुनिए। बिसराए सुधी भान अधरों पे मुस्कान, राम जी का गया ध्यान सिया मुस्काती है। कनखी से चोर चोर देखती हैं प्रभु और धीरे धीरे थोर थोर कंगन घुमाती हैं। वाह वाह वाह। छवि देख नग नग पुलके रग रग, छवि देख नग नग पुलके रग रग, पग पग मग मग लखती न जाती हैं। सोचती हैं सौ सौ राम चूड़ियों ने वर लिए, चूड़ियों से हंसती हैं सौतन बताती हैं। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। सोचती हैं सौ सौ राम चूड़ियों ने वर लिए, चूड़ियों से हंसती हैं सौतन बताती हैं। और मैंने अपने खंडकाव्य से 2 छंद आप तक पहुंचाया, आपका बहुत अच्छा मन मिला, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं कुछ मुक्तक आप सभी के बीच में रखती हूँ, सुनिए। तुम्हें प्रस्ताव नैनों का अगर स्वीकार हो जाए, अंधेरे कोष्ठ में दिल के मेरे उजियार हो जाए। अगर आप दिल की बात दिल से सुन लेंगे तो यकीन मानिए प्रेम की उस ऊंचाइयों पर ले जाके मैं आपको छोड़ूंगी जहां से पूरा जगत प्रेम में ही आपको दिखाई पड़ेगा। तुम्हें प्रस्ताव नैनों का अगर
स्वीकार हो जाए, अंधेरे कोष्ठ में दिल के मेरे उजियार हो जाए। तुम्हारे ही कदम पर मैं चलूंगी साथ जीवन भर। चौथी पंक्तियां संभाल लीजिएगा। तुम्हारे ही कदम पर मैं चलूंगी साथ जीवन भर। हमारे प्रेम का दुश्मन भले संसार हो जाए। क्या बात है। हमारा बस इतनी तालियों में हमारा काम चल जाएगा। बहुत डूब के सुन रहे हैं आप सभी। बस थोड़ी सी गलतफहमी मुझे होने दीजिए कि सच में आप सुन रहे हैं। समस्या ये है कि वे सोच नहीं पा रहे हैं कि सुने कि देखें। ये आप चिंता नहीं करो, कान कहीं भी हो, ध्यान आप पे ही है। बहुत बढ़िया। पर अपने जीवन तो होने का थोड़ा महसूस कराइए, मुझे एहसास दिलाइए, तभी तो मैं पहुंच पाऊंगी आपके दिलों तक। सुनिए, ईशा हम प्रेम भी करते हैं और छुपाते भी हैं। इशारे ही इशारे हो, जुबां से कुछ बयां ना हो, हमारी बात से वाकिफ जरा सा भी जहां ना हो। सनम ने इश्क में ऐसी अजब सी शर्त रख दी है, पिया ने इश्क में ऐसी अजब सी शर्त रख दी है कि दिल में आग तो सुलगे मगर कतई धुआं ना हो। दिल में आग तो सुलगे मगर कतई धुआं ना हो। सुनिए, इतना मंदिर है तो मेरा मन हो रहा है मैं 4 पंक्तियां और सुनाऊं। क्या मैं सुना दूं? अनुमति दीजिए एक बार। सुनिए, हृदय जिसको समझता है कथा में उस अकथ की हूँ, सदा से गामिनी मैं ही तुम्हारे प्रेम पथ की हूँ। हृदय जिसको समझता है, राम सुनो, हृदय जिसको समझता है कथा में उस अकथ की हूँ, सदा से गामिनी मैं ही तुम्हारे प्रेम पथ की हूँ। अरे कौन ते पहचानो, सुभद्रा हूँ तुम्हारी मैं। अरे कौन ते पहचानो, सुभद्रा हूँ तुम्हारी मैं। युगों से सारथी मैं ही तुम्हारे भावरथ की हूँ। युगों से सारथी मैं ही तुम्हारे भावरथ की हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया आप सुनेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। आभार व्यक्त करती हूँ। 4 पंक्तियां और मैं सुनाती हूँ, सुनिए। यहाँ जो जान देने के लिए तैयार होता है, इश्क की राह में चलने का वो हकदार होता है। यहाँ जो जान देने के लिए तैयार होता है, इश्क की राह में चलने का वो हकदार होता है। मोहब्बत एक समंदर है, ना कोशिश तैरने की कर, ना कोशिश तैरने की कर। मोहब्बत एक समंदर है, जो इसमें डूब जाता है वही उस पार होता है। वाह 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 वाह। इन पंक्तियों पे तालियां बहुत अच्छी मिली। मुझे आपका टेस्ट समझ में आ गया है, इसलिए 4 पंक्तियां जी जी जी। मैं आपके ही मन का आपको ही समर्पित करती हूँ। सुनिए। उधर तुम हम पे मरते हो, इधर हम तुम पे मरते
हम तुम पे मरते हैं, न तुम दुनिया से डरते हो, न हम दुनिया से डरते हैं। मवाली वालों, मेरे प्रिय श्रोताओं, अभी टेस्ट एकदम सही वाला पता चला है मुझे। उधर तुम हम पे मरते हो, इधर हम तुम पे मरते हैं, न तुम दुनिया से डरते हो, न हम दुनिया से डरते, मगर फिर भी हमारे बीच में ये दूरियां क्यों है। चौथी पंक्तियां संभालिएगा। मगर फिर भी हमारे बीच में ये दूरियां क्यों है, जबकि मोहब्बत तुम भी करते हो, मोहब्बत हम भी करते हैं, मोहब्बत तुम भी करते हो, मोहब्बत हम भी करते हैं। सुनिए, हाँ सुनिए, 4 पंक्तियां और सुनिए। उदासी से भरे तन्हा हमारे दिन गुजरते हैं, वहीं फिर रात में आकर विरह के नाग डसते हैं। इनायत मानसूनों की इधर भी है उधर भी है, इनायत मानसूनों की इधर भी है उधर भी है, इधर आंखें बरसती हैं उधर बादल बरसते हैं, इधर आंखें बरसती हैं उधर बादल बरसते हैं। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं एक प्यारा सा गीत सुना दूं आप सभी को, थोड़ा मन दीजिए। जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया सुना। ये बुजुर्गों के लिए तो है सब। नहीं, मैं होता है ना कि हम अपनी मन स्थिति अपने प्रिय को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन किसी संकोच बस उसे शब्दों में नहीं कह पाते हैं। बस इसी भूमिका में ये गीत है, सुनिए। जी स्वागत। जिसके देखे हंसी ख्वाब हम रात भर, बात दिल की उसी को बता ना सके, फूल लाए गुलाबों के जिसके लिए, फूल लाए गुलाबों के जिसके लिए, पास आया तो उसको थमा ना सके, पास आया तो उसको थमा ना सके, जिसके देखे हंसी ख्वाब हम रात भर। यहाँ पे तालियां बजनी है। सोच कर मैं गई आज सब बोल दूं, राज मंच का पूरा मैं मन चाहती हूँ। सोच कर मैं गई आज सब बोल दूं, राज दिल के सभी सामने खोल दूं, पास अपने बिठा सांस के सुर मिला, इश्क की खुशबुई सांस में घोल दूं, लाज दीवार कर दी खड़ी मौन की, लाज दीवार कर दी खड़ी मौन की, लबो दीवार मेरे गिरा ना सके, लबो दीवार मेरे गिरा ना सके, जिसके देखे हंसी ख्वाब हम रात भर। मैंने ख्वाब देखे, वो ना वो मजनू न राझा, ना वो मजनू
ख्वाब हम रात भर। और गीत का अंतिम बंद भी पढ़ देती हूँ। जिस्म में और वो अब दिलो जान है, इन लबों पर रखी एक मुस्कान है। काफिया उसकी मैं वो रदीफ और बहर, वो ही एहसास है, वो ही अरकान है। जिंदगी उसको पाकर गजल हो गई, जिंदगी उसको पाकर गजल हो गई। साथ लेकिन कभी गुनगुना ना सके, जिसके देखे हंसी ख्वाब हम रात भर। बहुत बहुत आभार आप सबका। और बहुत सारे मेरे पिता तुल्य लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सभी ने एक क्षण को महसूस किया होगा, एक पल को महसूस किया होगा। और अगर उस पल को, उस क्षण को नहीं महसूस किया होगा तो शायद आने वाले समय में महसूस करेंगे। बिटिया होगी घर में, बहन होगी घर में, तो बस एक कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहती हूँ, सुनिए। घर में बिटिया बड़ी हो जाती है, विवाह तय हो जाता है, सारी रस्में बड़ी हंसी खुशी के साथ संपन्न होती हैं। लेकिन जब सुबह का वो पल आता है, बस उसी भाव को मैंने शब्दों में बांधा है। गाती मुस्काती बगिया में स्वर गूंजा शहनाई का। मैं इस गीत को हर जगह नहीं पढ़ती हूँ, जहाँ पर ऐसे शांत मन लेकर के सुनने वाले लोग होते हैं वहीं पे मैं सुनाती हूँ ये भाव। गाती मुस्काती बगिया में स्वर गूंजा शहनाई का। आंखें नम कर गया अचानक एक झोंका पुरवाई का। आंखें नम कर गया अचानक एक झोंका पुरवाई का। एक घड़ी बिछुड़न की आकर लील गई खुशियां सारी। आज पराई कर दी बेटी जो थी प्राणों से प्यारी। माँ से बिछुड़ तड़पती बेटी जो जल बिन तड़पे मछली। जो बछिया बिन गाय तड़पती ऐसे तड़पे महतारी। सिंह गर्जना आज पिता की, सिंह गर्जना आज पिता की खामोशी में बदल गई। सिंह गर्जना आज पिता की खामोशी में बदल गई। शब्द हुए सन्यासी सारे कंठ रुधा ठकुराई का। शब्द हुए सन्यासी सारे कंठ रुधा ठकुराई का। आंखें नम कर गया अचानक एक झोंका पुरवाई का। जिसकी गोदी में खेली थी, जिसकी उंगली पकड़ चली। लाड जता कर जो अक्सर ही उसको कहता था पगली। उस भाई से आज लिपट कर रो रो पूछे वो बहना। भैया मेरे प्यार तुम्हारा क्या वो सारा था नकली। बहना की बातें सुन कोई शब्द नहीं निकला मुख से। बहना की बातें सुन कोई शब्द नहीं निकला मुख से। आंखों से आंसू बन आया निकल कलेजा भाई का। आंखों से आंसू बन आया निकल कलेजा भाई का। आंखें नम कर गया अचानक एक झोंका पुरवाई का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।